बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिटी KUB। ठीक है, जब भी आपने सिटी KUB करना है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने यहाँ पे आ जाना। एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज वर्क है, एक है एग्ज़ाम RX। हमने जब एग्ज़ाम करना था एग्ज़ाम RX पे सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की ID डालते हैं। भी इसका जो MR नंबर होता है ना, MR नंबर डालते हैं। यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखते हैं, आगे सेक्स, एज कितनी है इनकी 25, वेट कितना होगा, अंदाज़न वेट लिख देना है। ठीक है, और रेफरिंग डॉक्टर लाजमी लिखना है, जो डॉक्टर साहब एडवाइस कर रहे हैं। डॉक्टर का नाम जो रेडियोलॉजिस्ट हमारे हैं, ये ऑपरेटर का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री का भी ऑप्शन होता है। अगर तो पेशेंट से आपने पहले जब हिस्ट्री लेते हैं ना, हिस्ट्री लेके यहाँ पे लाजमी मेंशन कर देनी है। अगर तो हमारे पास स्लिप गुम हो जाती है तो हिस्ट्री हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिटी KUB है, लोअर बैक पेन, इनको लोअर बैक पेन है। ठीक है, ये लिखनी है। अच्छा, ये हमारी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, पेशेंट की डिटेल हमारे पास आ गई है। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में ये पेशेंट का जो MR नंबर होता है, ये स्पेशल एक पेशेंट का एक ही होता है, तो उसके ऊपर हमने एंट्री कर दी। ये अब इसको क्या हो गया, ये BIS नंबर जो है इसका मिसेज आमना का, ये किसी और पेशेंट का नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ जाए स्केलेटन सर्वे के ऊपर। यहाँ से हमने क्या करना है, पार्ट ऑफ स्कैन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, हमने पार्ट ऑफ स्कैन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब हम सिलेक्शन करेंगे ना, देखो इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ड्यूल एनर्जी रीनल स्टोन करना है, अब्डोमिनल पेल्विस रीनल स्टोन करना है, अकॉर्डिंग टू वेट भी है। ठीक है, जितना वेट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आपको मशीन जो है सेल्फ से क्या होगी, उसकी रेडिएशन भी सिलेक्ट कर लेगी अकॉर्डिंग टू वेट। हम ड्यूल एनर्जी रीनल स्टोन के लिए कर रहे हैं तो रीनल स्टोन वाला क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये GE के सॉफ्टवेयर है, तो इसमें क्या है, 2 स्काउट्स आ रहे हैं। ठीक है, दोनों स्काउट्स लेने लाजमी होते हैं। ठीक है, इसमें स्काउट्स की टाइप क्या है, स्कैन टाइप क्या है। ठीक है, स्टार्ट लोकेशन कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, कितना KVA दे रहे हैं, कितना MA दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी यहाँ से वॉइस भी आप ओपन कर सकते हैं, सांस रोकने का अगर बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्काउट वॉल लेंथ और वॉल विड्थ है। ये इस पे ना, ये जो है ना, जितनी भी आपको ये विंडोज़ आती है ना, लंग्स विंडो, मीडियस्टाइनम विंडो, बोन विंडो, वो अकॉर्डिंग टू दिस वॉल विड्थ और वॉल लेंथ पे एडजस्टमेंट होती है। अगर ये आप डिफरेंट रखोगे तो आपकी क्या होगी, विंडोज़ भी डिफरेंट आएंगी। तो ये अकॉर्डिंग टू इनकी वॉल विड्थ और वॉल लेंथ आपको पता होनी चाहिए। बोन्स के लिए कितनी होती है, ठीक है, इससे सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए कितनी होती है, लंग्स के लिए कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ड्यूल स्काउट्स आ जाएंगे। इसको कंफर्म करेंगे, हम ड्यूल स्काउट्स लेंगे। यहाँ पे ये देखो, स्टार्ट स्कैन का, मूव टू स्कैन टेबल अपनी पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर स्टार्ट स्कैन करेंगे। ये स्काउट आएगा हमारे पास, ये स्काउट आ रहा है। ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी सेट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्काउट आ गया। फिर हम ये क्या करेंगे, मूव टू स्कैन करके सेकंड स्काउट्स लेंगे। ठीक है, मूव स्टार्ट स्कैन किया, ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्काउट आ रहा है। ठीक है, ये जब प्यूबिक सरफेस से नीचे जाएगा तो इसको रोक भी आप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्काउट्स हमारे पास दोनों आ गए। यहाँ पे ये देखो, नेक्स्ट सीरीज लिखा है, रिपीट सीरीज लिखा है, वंस मोर लिखा हुआ है। आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अगर बैक जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे, हमने स्काउट्स ले लिया, नेक्स्ट सीरीज़ जाए करेंगे, प्लान की प्लानिंग करेंगे। यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, स्काउट्स को मिनिमाइज़ करके आप इजीली देख सकते हो, उसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम प्लान करेंगे। अच्छा, इसका KUB है, KUB डायाफ्राम से हम लेके प्यूबिक सरफेस के तक हम इसका क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे,
ड्यूल स्काउट्स लिए ना, दोनों में आपने देखना है, इसी प्रॉपर सेंटरिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, देख लिया ना। तो यहाँ से इसकी वॉइस भी हम ओपन कर सकते हैं। वॉइस है, सांस रोकने का बताएंगे पेशेंट को, पेशेंट प्रॉपर सांस रोकेगा तो आपका स्कैन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है। स्कैन टाइप तक यहाँ पे लिखा हुआ है हेलिकल। हमारे जितने भी स्कैन्स होते हैं ना, प्रोटीन के स्कैन, वो सारे हेलिकल पे ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट लोकेशन क्या है, एंड लोकेशन क्या है, ये बता रहा है कि इस स्टार्ट पोजीशन यहाँ से करेंगे और एंड यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस इतने बनेंगे। कितने थिक स्पीड कितनी होगी, 5.0। ये जो वो है जो मशीन ले रही है, ठीक है। इसकी यहाँ से हमने R2 भी ऑन रखनी है। R2 ये देखो नो है, इसको ऑन करेंगे तो स्टैंडर्ड है। रिकन्स्ट्रक्शन टाइप कैसी है, स्टैंडर्ड है। ये R2 हम ऑन कर देंगे, इसमें स्लाइस थिकनेस कितनी है वो भी देखेंगे। R2 ये 1.25 की हुई है, ठीक है। और ये सारी चीज़ सेलेक्ट होगी, फिर इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। फिर एज इट इज़ वैसे ही मूव टू स्कैन करके स्टार्ट स्कैन करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, प्लेन स्कैन आ जाएगा। ये आपका क्या है, CTKU भी हो जाएगा। स्कैन जब हो जाए तो आपने ये साथ देखते रहना है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। सांस रुकवा लिया, पेशेंट को देखना है सांस प्रॉपर रोक रहा है या नहीं। सांस प्रॉपर रोकना लाजमी है। ये देखें, ये भी हमारे पास स्कैन्स आ रहे हैं। ये देखो इसके बायलैटरल किडनीज में हमें स्टोन नजर आए हैं। लेफ़्ट किडनी का यूरेटर जो है वो भी डायलेट हो रहा है। ये ब्लैक ब्लैक क्या एयर नज़र आ रही है। अब ये स्कैन हो गया ना, अभी एक दफ़ा इसको यहाँ से यहाँ क्लिक करके हम इसका क्या करेंगे, व्यू करेंगे कि स्कैन में हमें क्या क्या नज़र आया है। ये देखो एक स्टोन ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एक स्टोन ये भी इसकी नज़र आ रहा है। ये देखो किडनी में लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी स्वेल हुई है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं इसे। राइट यूरेटर भी क्या हुआ हुआ है, डायलेट हुआ हुआ है। इसको मूव करेंगे। ये यूरेटर अगर डायलेट है ना, इसका डायमीटर ज़्यादा हुआ तो इट्स मीन इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये स्वेल हुआ हुआ है। यहाँ से ये जा रहा है, इसको फॉलो करते जाएं। ये देखें ये स्टोन पड़ा हुआ है, यूरेटर ऊपर स्वेल हुआ हुआ था, ये इसके अंदर क्या है, स्टोन है जिसकी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ये पेशेंट पानी पी के ना यूरिन होल्ड नहीं कर सकता था, इसको यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये यूरिन होल्ड नहीं कर सकता। ये आपने देख लिया, बस इसको कर देंगे क्या, यहाँ से एंड कर देंगे। स्कैन देख के आपने एंड करना है।